पोप जॉन पॉल को देखिए, एक उनके कहने पे पूरे क्रिश्चियन देशों का पूरा पैसा उनके पास आ जाता है वेटिकन सिटी में। मुस्लिम लोगों का आपका इस्लामिक फोरम है, तो जब सबका फोरम है तो हिंदुओं का फोरम क्यों नहीं होना चाहिए? आज़ादी में 40% मुसलमानों को धर्म के आधार पर दे दिया गया, तो फिर मुसलमानों का यहाँ रह क्या गया? हमारे ठाकुर जी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उसके लिए अपने हक के लिए लड़ना कोई अनुचित बात नहीं है। हक के लिए सभी लड़ते हैं। ये वर्गों को ये एक धार्मिक संस्थान नहीं है, ये गुंडे बदमाशों की संस्थान है, जो कि ये करती है कि उसने देखी ये जमीन किसकी है, अच्छी लगी है, उसको अपने बोर्ड लगा दिया। जो भी हिंदू हैं और जो भी संगठन है, जो भी हमारी कमेटी है मंदिर की, सबका समर्थन है पूरा। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 19 में। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन जो है सो सनातन धर्म मंदिर है, और आपको बता दें हम यहाँ पे आए हुए हैं ये जानने के लिए कि जो सनातन बोर्ड गठन की जो मांग करी जा रही है, जिसको लेकर के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर 16 नवंबर को दिल्ली में बहुत ही बड़े स्तर पर सनातन धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं, उसको लेकर के जो भी हमारे सनातन धर्म गुरु हैं, मठ मंदिर के जो पुजारी हैं, महंत हैं, उनकी क्या राय है? क्या सनातन धर्म बोर्ड का जो गठन हो रहा है उसको लेकर ये सब एक मुख होकर जो है सो अपनी आवाज़ सरकार के खिलाफ बुलंद करना चाहते हैं? क्या सरकार को अपनी बात ये मनाने में ये सफल हो पाएंगे? ये सब हम जानेंगे इनसे। और सनातन धर्म बोर्ड कितना ज़रूरी है, खास करके जो देश में जिस तरीके से सेकुलरिज्म है, संविधान है, इसके बावजूद जिस तरीके से एक समय में वक्फ बोर्ड का जो गठन किया गया था, अभी सनातन बोर्ड का गठन कैसे होगा? इसके लिए सनातन जो धर्मगुरु हैं, जो मठाधीश हैं, या फिर जितने भी पुजारी महंत हैं, इनका क्या कहना है? और जिस तरीके से देवकीनंदन ठाकुर ने जो ऐलान किया है उसको इनका कितना समर्थन है, ये जानने के लिए हम आज आए हैं सनातन धर्म मंदिर सेक्टर नोएडा के 19 में। यहाँ हम जानेंगे जो भी पुजारी हैं उनसे उनकी क्या राय है सनातन बोर्ड गठन को मांग को लेकर के। 16 नवंबर को आप लोगों की क्या तैयारी है? जो सनातन धर्म संसद हो रहा है, सनातन बोर्ड मांग, सब हम लोग इकट्ठा होकर अवश्य वहां पहुंचेंगे। देवकीनंदन ठाकुर जी, आचार्य जी ने एक बड़ा संकल्प लिया है। जैसे राम सेतु बंद हुआ था, गिलगिट ने थोड़ा सा ही मिट्टी डाल दिया था तो उनके सब रामचंद्र जी बड़ा प्रसन्न हुए थे। ऐसे ही हमारे देवकीनंदन जो कार्य संकल्प लिए हैं, उनके साथ खाली देवकीनंदन, उनके साथ और कई आचार्य हैं, तो हम उनको स्वागत करते हैं। हम उनके साथ हमेशा रहते हैं। क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि तहे दिल से ठाकुर साहब को शुभकामनाएं, और ये एक बहुत सुपर डुपर हिट हो, हम ये चाहते हैं। देखिए, हमारा जब भी आप देखिए, यदि गजनी आए, गौरी आए, इन्होंने क्या किया, हमारी विखंडता का फायदा उठाया, भाइयों भाइयों को लड़ा के उसमें। तो हमें सबसे पहली आज की जरूरत जो है सबको एक साथ रहना है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी गौशालाएं हैं, 16,000 गौशालाएं हैं, वहां पे घी का प्रोडक्शन हो, जिससे बालाजी मंदिर में जैसा जो एपिसोड हुआ है वैसा नहीं हो, और गौशालाएं जो हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकती हैं, और लोगों को जो कैंसर, आज पूरा नोएडा में जो सब्जी आ रही है वो कैंसरस सब्जी आ रही है, वो यमुना के किनारे, तो वो गौशालाएं एक बार फिर से भारत की हिस्ट्री, आप अभी बात कर रहे हो 1 या 2% जीडीपी की, अखंड भारत 24% जीडीपी ग्रोथ होता था, मतलब उसको पाने के लिए हमको गौशाला और सनातन धर्म, और आप देखो 80% लोग आपके सनातन के हैं, आप उनको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी हुई है, 2%, 3%, 5%, वो बढ़ के 20% हो गए, उसको कहीं ना कहीं रोकना है हमको, और उसके लिए क्या है, सद्भाव से अपने को काम करना है, किसी के अगेंस्ट में विद्वेष नहीं रखना है, सबके लिए एक सामूहिक, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो बहुत इंक्लूसिव है, सबके लिए है, बट उसमें ये अपीजमेंट, कोई तुम्हारे लिए अच्छा है हमारे लिए बुरा, ये चीज नहीं होना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी हमारे देश में 16,000 से ज्यादा गौशालाएं हैं, अगर उनके यहाँ अगर दूध घी का उत्पादन होगा तो वही घी हमारे पूजा पाठ में या फिर जो भी प्रसाद बनने, वही नहीं, जो बैल है हमारे पास, जो कोल्हू के बैल पहले हमारे पुरानी संस्कृति में होते थे, वो उस बैल से हम लोग तेल निकाल सकते हैं, जो मंदिर में तेल चढ़ सकता है, शीशम का तेल, और वो, और आज खाने में जो ये सारे हमारी टेबल में क्या आ रहा है आपको और हमको पता नहीं है, कितना केमिकल उसमें मिला हुआ है। तो कम से कम गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना के हम अपने सेहत को, क्योंकि जो सनातन धर्म कहता है एक आदमी 100 से 300 साल तक जी सकता है, बट आज आप देखो 40 साल में ही आपको शुगर से लेके हार्ट से लेके सब बीमारी, और वो यही सब मिलावट और इसके कारण ही हो रहा है। तो सिर्फ सनातन बोर्ड कितना जरूरी है आज की तारीख? आज के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि संगठन आप देखिए, आज आप पोप जॉन पॉल को देखिए, एक उनके कहने पे पूरे क्रिश्चियन देशों का पूरा पैसा उनके पास आ जाता है वेटिकन सिटी में। मुस्लिम लोगों का आपका इस्लामिक फोरम है, तो जब सबका फोरम है तो हिंदुओं का फोरम क्यों नहीं होना चाहिए?
है ना। और 80% आप देखिए नेपाल छोड़ के, आपको नहीं लगता कि एक मतलब एक हिंदू बहुल्य देश होने के बाद, पूरे विश्व में एक अकेला हिंदू बहुल्य देश होने के बाद भी इतनी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या फिर धार्मिक हो? इसमें दिक्कत क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है ना, एक रूपता नहीं है। हर 50 किलोमीटर में आप जाए तो ड्रेस, भाषा का रंग बदल जाता है, भोजन का वो बदल जाता है। तो इनको एक छत्र में हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ला सकते हैं, और संविधान सर्वोपरि है, संविधान से बाहर कोई भी नहीं है, और उसी के अंदर अपने को एक सोल्यूशन ढूंढना है। और जिसमें हिंदू के जो 80% लोग हैं, इन लोगों को एक वोट चाहिए, इन लोगों को एक संगठन में लाने की। दिक्कत क्या होती है हमारे उसमें, जैसे आयुर्वेदाचारी हैं, आज जर्मन और जितने भी ड्रग्स हैं ये सब आयुर्वेद से निकली हुई हैं, हर्ब से निकली हुई, बट हमारे आयुर्वेदाचारी एक साथ नहीं आते हैं, एक जन एक को देखने। तो जो विद्वेष और जो पारस्परिक जो स्पर्धा है उसको कहीं ना कहीं रोक के हमको सबको साथ लाना। ठीक है। 16 नवंबर को जो सनातन बोर्ड का सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी है? उसके लेकर के मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं उनको इसमें बहुत, बल्कि काफ़ी मतलब कि जो है संख्या में उनमें शामिल होना चाहिए, और सब अपना अपना जो है कुछ न कुछ जो है वहाँ पर अपनी शब्दों को रखें, और इसके बारे में भी जो है अच्छी वेड़ा उठाएं, ताकि जो है लोगों के कल्याण हो। देश में एक वक्फ बोर्ड है जो सबसे ज़्यादा जमींदारी हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जमीन और संपत्ति जो है उसी के पास है, धर्म, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, जितने भी धन संपत्ति अगर किसी के पास है, कहीं भी है, तो उनको तो यही करना चाहिए कि देखिए उनको जो है, देखिए कहा गया है कि जो भी अगर धन संपत्ति आप कोई भी हो, कहीं भी हो, कोई भी कमा रहे हो, तो उसका जो है कोई भी संपत्ति हो तो उसका दशांश जो है उसको निकाल के रखना चाहिए, तभी उसका धन पवित्र होता है। अगर दशांश यदि नहीं निकाला, आप 1 रुपया कमाए या 1 करोड़ रुपया कमाए, अरबों कमाए, लेकिन उसमें जब तक आप दशांश नहीं निकालेंगे, यानी कहा गया है कि बेटी के प्रति किसी की शादी करवा दिया, कहीं गौशाला खुलवा दिया, या कहीं पंडित जी को या पूजा पाठ में कहीं रखवा दिया, है ना, या इस तरीके से जो है मतलब कि दशांश सब जगह निकालना चाहिए, उससे धन पवित्र होता है। और हमारी सनातन धर्म में, संस्कृति में जो है ना, सनातन संस्कृति में हमारी मजबूती आती है। ठीक है, ठीक है। अभी सनातन बोर्ड गठन को लेकर के जो मांग करी जा रही है उस पर आप क्या सोच रहे हैं? हमारा कहना यही है, जितनी भी मांग हो रही है वो सब जायज है, और सनातन धर्मियों को सबके लिए सोचना चाहिए कि जो हमारे ठाकुर जी ने जो संकल्प लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में जाके उपस्थित हों, और ये अपनी सहानुभूति धर्म के प्रति जताएं, जिससे हम लोगों हिंदुओं में जागरूकता पैदा हो। ये बताइए, वक्फ बोर्ड के जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं, बताया जा रहा है कि अगर सनातन बोर्ड अगर गठन किया जाएगा तो सनातन बोर्ड में जिसकी जितनी हिस्सेदारी देवकीनंदन ठाकुर ने ऐलान किया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमको उसी हिसाब से जितनी भी जितना वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके हिसाब से, उसी आबादी के हिसाब से रेशियो में। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुओं की आबादी 80% है, उस हिसाब से वक्फ बोर्ड पर जितनी जमीन है उसको उसमें से तुरंत हिस्सा काट दिया जाए, और वो उसको बराबरी हिस्सा करके हिंदू सनातन धर्म के लिए दिया जाए। और ये इसकी मांग लड़ाई लड़ते हुए हमारे ठाकुर जी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उसके लिए अपने हक के लिए लड़ना कोई अनुचित बात नहीं है, हक के लिए सभी लड़ते हैं, कोई हम इसमें कोई देशभाव या देशद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे जायज है सनातन धर्म के लिए उतना आपको उनको करना चाहिए। आप एक सनातनी होने के नाते वकील भी हैं, तो वक्फ बोर्ड की जो ये मनमानी चल रही है, अभी बीते दिन जो है सो कर्नाटका के लगभग 1200 एकड़ जमीन पर कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये किसानों का नहीं है, वक्फ बोर्ड का, इसे जल्दी से जल्दी मतलब छोड़ा जाए। तो सनातन बोर्ड जो गठन होगा, इसमें आपको लगता है कि सनातन बोर्ड उन चीज़ों की, मूलभूत चीज़ों की रक्षा करेगी जो लगातार, एक आम आदमी हूँ मैं, मान लीजिए अगर मेरे संपत्ति पे अगर वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो हम अकेले लड़ नहीं पाएंगे, तो आपको लगता है कि इसमें सनातन बोर्ड बढ़ चढ़कर आगे आएगा, हमारे लिए आवाज? नहीं, आपके लिए ये सोचना गलत है कि ये खाली कर्नाटक में ही हो रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड कहीं भी जाके बोल देता है कि, और ये वक्फ बोर्ड ही नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के कुछ गुंडे बदमाश लोग हैं। ये वक्फ बोर्ड ये एक धार्मिक संस्थान नहीं है, ये गुंडे बदमाशों की संस्थान है, जो कि ये करती है कि उसने देखी ये ज़मीन किसकी है, अच्छी लगी है, उसको अपने बोर्ड लगा दिया, क्योंकि उसका कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उसका ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है। उसका ऑब्जेक्शन कहाँ होगा? जहाँ पे उसके उन्हीं के बोर्ड है, उन्हीं का टर्मिनल है, उन्हीं का सब कुछ है। और अब एक गरीब आदमी जिसकी ज़मीन जा रही है, जो कि 100, 500, 1000 रुपये डेली का कमाता है, वो आदमी क्या सुप्रीम कोर्ट लड़ सकता है? क्या वो हाई कोर्ट लड़ सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो लोगों की कैपेसिटी नहीं होती कि लड़ने की। और वो वर्क बोर्ड में जाके आज तक बताइए कितने वर्क बोर्ड में जो केस गए हैं, कितने उनके अगेंस्ट, वर्क बोर्ड के अगेंस्ट में फैसला हुआ है?
99.99% आप अगर उठा के डाटा देखेंगे तो सारे वर्क ना के बराबर। ना के बराबर है, तो वो वर्क बोर्ड के फेवर में ही जाता है। तो वो कौन उसके ट्रिब्यूनल और कौन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? वो कहते हैं कि जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड दावा करता है किसी जमीन पे, तो मुसलमानों का ये कहना है कि इसमें जो भी बैठे रहते हैं, जो भी दावा करने से पहले जो कमेटी होती है, चाहे वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हो, चाहे और भी जो लोग कानूनी तौर पे इसमें शामिल होते हैं, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, तो ये कहते हैं ये तो सरकारी कर्मचारी के देख रेख में होता है, तो ये इलीगल कैसे हो गया? नहीं, सरकारी कर्मचारी का इंटेंशन एक जब जिस जगह बैठता है वो वहाँ से चेंज हो जाता है। एक सरकारी कर्मचारी, एक जज होता है, आप देखेंगे कि 26/11 अमेरिका का जो ट्विन टावर का वो हुआ, वो किसने किया? वो एक मोहम्मदन था जो कि पायलट बन गया। क्या पायलट बनने के बाद भी उसके दिमाग में वही मुसलमानी टेंडेंसी रही जिसने ट्विन टावर उड़ा दिया? तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर वहाँ पे जज को बैठा दिया है तो उसके बाद में वो न्याय करेगा, क्योंकि उसके साथ में जो 5 आदमी और बैठे हैं वो भी सब मुसलमान हैं और वो भी उन्हीं की टेंडेंसी वो है, इंटेंशन वो है। आप ये कहना चाहते हैं जो हमारे सनातन और पुराण में बताया गया है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, तो वो उसी का- बिल्कुल सही बात बोली आपने। जो संगत है वही चीज़ें उसी होती है। वहाँ पे जज बैठा हो, चाहे आपका गजेटेड ऑफिसर बैठा हो, वो सब वही एक्शन करते हैं और वही चीज़ है। अगर नहीं होता तो क्या न्याय की चीज़ें नहीं मिलती? आप क्या सोच सकते हैं कि हर एक चीज़ में 100% वक्फ बोर्ड ने जो बोर्ड डिफाइन कर दिया वही सही था? देवकीनंदन ने एक और ऐलान करा है, जिस तरीके से वर्षों से आप सुनते रहे हैं गजवाए हिंद, तो वो कह रहे हैं इस राष्ट्र में गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होना चाहिए। जब एक बार बताइए आज़ादी में 40% मुसलमानों को धर्म के आधार पर दे दिया गया, तो फिर मुसलमानों का यहाँ रह क्या गया? ये तो हमारी सरकारों ने था कि आप 14 अगस्त को रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलेगा मुसलमानों को और हिंदुस्तान मिलेगा हिंदुओं को, और 12 बजते ही उनका हो जाता है नहीं जी हिंदुस्तान एक सांप्रदायिक वो है, वो मतलब धार्मिक वो है, सर्व समाज का है, सारे सर्व धर्मों के लिए समान है। ये क्यों? इसमें सबसे बड़ा दोषी आप किसे मानते हैं? इसमें सबसे बड़ा नेहरू जी का है, गांधी जी का है, सबसे बड़ा गांधी जी का है और उसके बाद नेहरू जी का है। क्योंकि जिस समय पे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, इस समय पे सरदार पटेल का सारा इलेक्शन हो गया था, वो अपॉइंट हो गए थे। उसके बाद में नेहरू को कैसे बना दिया जिसको एक वोट भी नहीं मिला? धर्म के आधार पे बांटा ही तो यहाँ पे फिर औरों को फिर जगह कैसे मिली? और उनको कैसे जगह मिली? क्यों? उनको तुरंत 1 मिनट के बाद ही आपने कह दिया नहीं ये सर्वधर्म समान हो गया। क्यों? आप 1 मिनट पहले कहते कि यहाँ भी सर्वधर्म समान है, कि यहाँ भी क्यों आज 14 अगस्त को आपने कह दिया सर्व मुसलमानों का अलग और हिंदू का अलग? अगर आप देखेंगे इंडिया का जो एक्ट बना पहले, वो मुसलमानों को यहाँ किस लिए बंटवारा हुआ? इसे आज़ादी इसीलिए मिली कि बंटवारा यहाँ पे ये मुसलमान जाएंगे, यहाँ हिंदू आएंगे। तो 1 मिनट पहले बाद में क्यों चेंज हो गया? ये सारी चीज़ें उनकी को पहले से ही साजिश थी। उस साजिश का जो है हिंदू लोग समझ नहीं पाए और उसको जो है वही कंटिन्यू करते चले गए। तो ये बताइए, सनातन बोर्ड जो गठन हो रहा है उसमें आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म हर ढंग से सुरक्षित रहे और हम लोगों को संरक्षण मिले। बस यही हमसे सरकार से मैं यही प्रार्थना करूंगा। देश में एक तरफ एक समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था एक समय में, तो उसमें काफ़ी उनको आज़ादी दी गई। उनको बहुत सारी आज़ादियां हैं कि वो किसी भी ज़मीन पे जब चाहे तब वो दावा ठोक सकते हैं। और हाँ, तो इस तरीके से आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी इस तरह की जो कब्जा करने की जो नीति है उस पर आपका क्या कहना है? उनकी नीति बिल्कुल जो है अमान्य है और गलत नीति है, और ये जो है हमेशा हिंदुत्व पर कुठाराघात है और इसके हम बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे मैं जो सनातन धर्म मंदिर में है, यहाँ पे लोगों जो भी पुजारी हैं, जो भी हमारे पीठाधीश हैं, या फिर यहाँ पे जो संत गुरु जी हैं, गुरुदेव हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा सनातन धर्म गठन को लेकर के। साथ ही साथ इन्होंने जो ऐलान करा कि 16 नवंबर को दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर सनातन बोर्ड गठन को लेकर के आवाज बुलंद करेंगे। कैमरामैन मान के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नोएडा।